अस्सलाम वालेकुम। तो हम देख रहे थे हज़रत मोहम्मद और इस्लाम, जो पंडित सुंदरलाल जी की एक बेहतरीन किताब है। पंडित जी ने ये 1941 में लिखी थी। एक यूजर ने इसका लिंक मांगा है, तो मैं आपको दोनों ही लिंक दे दूंगा। एक तो वो भी दे दूंगा कि आप ये जो अभी वाला प्रकाशन है, जो पिलग्रिम से पब्लिकेशन पब्लिश करता है, जहां से मैंने ये किताब मंगाई है, वो लिंक भी दे दूंगा। इसके अलावा मैंने शुरू में ये नहीं पढ़ी थी। शुरू में मैंने जो 1941 में किताब छपी थी, उसी का किसी ने पीडीएफ बना के डाल रखी थी, वो पढ़ी थी मैंने। तो वो विशंबरनाथ प्रकाशन की थी, फ्री में पढ़ी थी मैंने। तो उसकी पीडीएफ की भी लिंक अगर मुझे वापस मिल जाएगी तो मैं वो भी दे दूंगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन किताब, मतलब जितना पढ़ते हो ना दिल करता है, और दोबारा 3 बार 4 बार पढ़ने का दिल करता है इसका। मुझे तो इस्लाम की तरफ रुजू कराने वाली किताब यही है। चलो, बहुत सारे चैप्टर हमने कर लिए हैं। अगले चैप्टर का नाम है पैगंबर की नमाज। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह प्रार्थना किया करते थे, उनसे उनके विचारों की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। नमाज में खड़े होने के वक्त वह कहते थे, एक सच के खोजी की हैसियत से मैं उसकी तरफ मुंह करता हूं जिसने आसमान और जमीन को बनाया, यानी अल्लाह की तरफ। मैं एक अल्लाह के साथ किसी दूसरे को नहीं जोड़ता। सचमुच मेरी दुआ, मेरी बंदगी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। यही सारी दुनिया का मालिक है, उसका कोई साझी नहीं है, यानी शरीक नहीं है, वो साझेदार नहीं है। मैं उसी का बंदा हूं, मैं मुस्लिम हूं। मुस्लिम का वैसे अर्थ होता है आदेशों को मानने वाला, बिलीवर। ए अल्लाह, तू ही हमारा बादशाह है, तेरे सिवा हमें किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तेरे सिवा कोई दूसरा गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। मुझे ऐसी हिदायत कर कि मेरा चाल चलन सबसे अच्छा हो, यानी मेरा अखलाक, मेरा चरित्र। तेरे सिवाय कोई मेरे चलन की बुराइयों को दूर नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने सेवा में हाजिर हूं। सब भलाइयां तेरे ही हाथों में है, और बुराई से तुझे कोई वास्ता नहीं। हमारे नबी पाक बताते थे कि जो भी बुरी चीज होती है उसको हमें अल्लाह से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज होती है वो सारी अल्लाह पाक से जोड़ी जाती है। जैसे कुरान पाक में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जब जिक्र आता है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक जगह कहा है कि मैं जब बीमार होता हूं तो अल्लाह मुझे शिफा देता है। अब एक तरह से ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि अल्लाह मुझे बीमार करता है, अल्लाह मुझे ठीक करता है। नहीं, बीमार मैं होता हूं, शिफा अल्लाह देता है। मतलब अल्लाह की मर्जी के बिना तो बीमार नहीं हो सकते अपने, लेकिन चूंकि बीमारी अच्छी बात नहीं है तो वो अल्लाह से नहीं जोड़ी जाती। जबकि अच्छा होना, शिफा देना, ठीक हो जाना, निरोगी होना, ये अच्छी बात है, इसलिए ये अल्लाह से जोड़ी जाती है। मैं तेरे पास से आया हूं और तेरे ही पास लौट कर जाना है। ये बहुत बेहतरीन दुआ, ये जो सेंटेंस है इसको मैं बहुत बार काम में लेता हूं। जब भी आप मुसीबत में फंस जाओ, और ऐसी मुसीबत हो कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, छोटी से छोटी मुसीबत भी हो, मतलब ये दुआ मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब भी मुझे ये कहीं से कोई छोटी सी किताब में मैंने पढ़ी थी। और कभी ये होता आज होमवर्क नहीं है या किसी भी कारण पिटाई होने वाली या कुछ भी लेट हो गया हूँ जैसे स्कूल में, तो पढ़ लेता था और लगभग लगभग बच जाया करता था, ईमान भी मजबूत था। तो इसमें लिखा है मैं तेरे पास से आया हूं, तेरे पास ही लौट कर जाना है। उस किताब में लिखा था उसी के पास से आए हैं, उसी की तरफ लौट के जाना है, मतलब बात वही है। मैं तुझसे ही माफी मांगता हूं और तेरे सामने तौबा करता हूं। सामने झुकने यानी रुकू के वक्त कहते थे, ए अल्लाह, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, यानी झुकता हूं, और तुझ पर ही मेरा विश्वास है। मैं अपने को तेरे ही सुपुर्द करता हूं, यानी तुझे सौंप रहा हूं। मेरे कान और मेरी आंख, मेरा भेजा, मेरी हड्डियां, मेरे पट्टे सब तेरी तुच्छ भेंट है, यानी तेरा तोहफा है जो मुझे मिला, ये सारी चीजें। फिर जब सिर उठाते तो कहते, ए अल्लाह, हमारे मालिक, आसमान और जमीन और उनके बीच की सब चीजें और जो कुछ तू इसके बाद पैदा करे सब तेरी ही तारीफ से भर जाए। फिर सजदे के वक्त कहते, सजदे यानी माथा टेकना जमीन के ऊपर, काबा शरीफ की तरफ मुंह करके, ए अल्लाह, मैं तेरी पूजा करता हूं, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, मैं
अपने को तेरे ही सब सुपुर्द करता हूँ। मेरा मुंह उसकी तारीफ करता है जिसने मुझे बनाया, मुझे रूप दिया, मेरी आंख मेरे कान बनाए। अल्लाह की शान है और वही सबसे अच्छा बनाने वाला है। और वास्तव में हम इंसान या कोई भी छोटे से छोटे जानवर को देख लो, ऐसा कुछ हम बना पाए क्या? कितने मतलब कितनी माइन्यूट इंजीनियरिंग है, कितनी बेहतरीन इंजीनियरिंग मार्वल है। अंत में कहते, ए अल्लाह मेरे सब गुनाहों को माफ कर, जो मैंने अब तक किए हैं उन्हें भी, और जो मुझसे आगे हो जाएं उन्हें भी। जो गुनाह मैंने छिपाकर किए हों वह भी, और जिस बात में भी मैंने हद को तोड़ा हो, और जो जो बातें मुझसे ज्यादा तुझे मुझ में दिखाई देती हो। तू ही सबका शुरू, तू ही सबका अंतिम है, तेरे सिवाय कोई पूजा के लायक नहीं। किताब का नाम है मुस्लिम। एक दूसरी बार की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रार्थना है, यानी नमाज है। ए अल्लाह मेरे दिल को पाक कर, उसमें कपट न रहे। मेरे कामों को पाक कर, उनमें दिखावा न रहे। मेरी जुबान को पाक कर, वह कभी झूठ ना बोले। मेरी आंखों को पाक कर, उसमें कभी छल ना हो। सचमुच आंखों के अंदर के छल को और जो कुछ लोगों के दिलों में छिपा रहता है उस सब को तू जानता है बेशक। तो ये चैप्टर छोटा सा ही था, ये यहीं पर पूरा हो जाता है। आगे जो हमारा चैप्टर है वो है कुरान के उपदेश। इसे हम अगली कड़ी में पूरा करेंगे और आप जुड़े रहिए। और बेहतरीन किताब है, इसका मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, शुक्रिया।